पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग ने दुनिया का पूरा पावर गेम बदल कर रख दिया है। मिडल ईस्ट में मचे इस हाहाकार के बीच भारत ने अपने एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पूरी दुनिया यहां तक चीन और पाक भी दंग रह गए हैं। बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल जो भारत अपनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के लिए हमेशा सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे खाड़ी देशों पर निर्भर रहता था, उसने अब अमेरिका को अपना सबसे बड़ा सप्लायर बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2026 में भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 14% थी, जो मई 2026 में धड़ाधड़ बढ़कर सीधे 55% पर पहुंच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी वो भयानक जंग है, जिसकी शुरुआत इस साल 28 फरवरी को तो हुई थी, लेकिन इस युद्ध की वजह से ईरान ने तेल और गैस की सप्लाई के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज और स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिससे खाड़ी देशों का पूरा सप्लाई चेन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया। इस महासंकट के चलते खाड़ी देशों यानी कि सऊदी, कतर, यूएई और कुवैत से भारत आने वाली एलपीजी में भारी गिरावट देखने को मिली। इन देशों की हिस्सेदारी जो फरवरी में 81% थी, वो मई में घटकर महज 16% रह गई। लेकिन भारत ने बिना वक्त गवाए अमेरिका की तरफ रुख किया और मई में अमेरिका से एलपीजी का आयात 73% बढ़कर करीब 6.66 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। अमेरिका से मिल रही इस बड़ी मदद की बदौलत भारत ने देश में गैस की किल्लत नहीं होने दी। घरेलू मोर्चे पर भारत का जो बड़ा कदम रहा है वो ये था कि संकट को देखते हुए भारत सरकार ने देश के भीतर कई बड़े फैसले और कई कड़े फैसले भी लिए। जिन घरों में पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का कनेक्शन है, उनके एलपीजी सिलेंडर लेने पर रोक लगा दी गई और कुछ उद्योगों की सप्लाई कम करके आम जनता को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत ने घरेलू स्तर पर भी दम दिखाया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत का अपना एलपीजी उत्पादन संघर्ष से पहले के 35,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर अब 50,000 से 52,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो चुका है। हालांकि देश को 60% जरूरत अब भी आयात से ही पूरी करनी होती है। सिर्फ एलपीजी नहीं, कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के मामले में भी भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और भू राजनीतिक तनाव के बीच बावजूद रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें मई में रूस से कच्चे तेल का आयात 24% बढ़ाकर 19.5 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो भारत के कुल 49 लाख बैरल प्रतिदिन के आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, केपलर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि जब खाड़ी देशों से सप्लाई रुकी हुई थी, तब रूस भारतीय रिफाइनरियों को बिल्कुल सही और किफायती कीमत पर तेल दे रहा था। और सिर्फ इतना नहीं, भारत ने सिर्फ रूसी नहीं बल्कि वेनेजुएला और ओमान से भी अपनी खरीदारी तेज कर दी है। अकेले मई में ओमान से कच्चे तेल का आयात 170% बढ़ा है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियों अब उन रास्तों को चुन रही है जहां से समंदर के जरिए तेल लाना सुरक्षित और आसान हो। भारत की इस कूटनीति और आर्थिक ताकत को देखकर आज पूरी दुनिया भारत के आगे नतमस्तक है। जी हां, जबकि चाले चलने वाले चीन और पाकिस्तान सिर्फ हाथ मलते रह गए हैं। आपकी इस चीज पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।